हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जून टू 20th ऑफ जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबको रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बताएं 10th से 20th जून। और ये इनके रिलेशनशिप की रीडिंग है। इनके रिलेशनशिप में क्या होगा प्लीज गाइड करें, बताएं। Clarify 10 of Swords. Clarify 10 of Swords. Clarify Ace of Swords. Clarify Ace of Swords. क्लैरिफाई करेंगे 10 ऑफ कप्स। हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट क्यों आया है? ओके एरीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जीज कैसी हैं जब 10 तारीख होगी, 11 तारीख होगी, उसमें आपको ना लोनलीनेस फील हो रही है। ठीक है, हर्मिट आया है तो यहाँ पे आप कुछ लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मेरा कोई नहीं है, अब मैं अकेला ही हूँ या मैं अकेली ही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होगी, डिप्रेशन हो सकता है। और किसी से आप अपने मन की बात नहीं कहने वाली या शेयर करने वाली। सब अपने अंदर ही अंदर होता है ना, इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, किसी से अपनी व्यथा नहीं बता सकता क्योंकि कोई दूसरा समझेगा ही नहीं। ठीक है, और कोई है भी नहीं, समझने वाला भी कोई नहीं है और वैसे भी कोई नहीं है। ये बिल्कुल अकेलेपन का टाइम रहेगा आपका। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये, पास्ट में एक इंसान आया और गया, या तो फिर आपकी तरफ से एक तरफा प्यार रहा। ठीक है, या फिर वो प्लेयर एनर्जी में था। प्लेयर एनर्जी मीन्स कि वो सीरियस था ही नहीं कभी भी और उसने कभी कमिटमेंट दिया भी नहीं। बट आपको ऐसा लगता था कि शायद वो मुझसे प्यार करता है, बट आप ही की तरफ से प्यार रहा है, उसकी तरफ से नहीं रहा। इसीलिए उसकी तरफ से कोई एक्शन भी नहीं आया कभी भी। आप वेट करते रहे, वेट करते रहे, वो आया ही नहीं इंसान। तो आप वेट कर करके अब डिसहार्टन हो गए हैं कि अब शायद ये रिलेशन कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता। पुरानी यादों में आप रहते हैं, दुखी होते हैं, अच्छी यादें हैं, अच्छी मेमोरीज हैं, उसके साथ बिताए हुए पल बहुत अच्छे बीते हैं। बट क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ कोई कमिटमेंट था ही नहीं, तो ये रिलेशन नहीं चल पाया, खत्म हो गया। ठीक है, हो सकता है आप अभी भी वेट कर रहे हो, अभी भी आपको एक उम्मीद हो कि शायद आए। ठीक है, आपने कुछ चीजें भगवान पे छोड़ी हुई है। यस, देयर इज अ ब्रेकअप। ठीक है, यहाँ पे आपको बिट्रेयल भी फील होता है। आपको लगता है कि आपने इतना ट्रस्ट किया
क्योंकि हम शुरू में जब हम रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो हम ट्रस्ट ही करते हैं, वो एक रिस्क होता है। लेकिन एक लाइकिंग होती है, एक पॉजिटिव थॉट होता है कि ये इंसान अच्छा है, मैं प्यार दूंगी तो शायद मुझे प्यार रिसीव भी होगा। एक उम्मीद होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। बट फिर वो इंसान तो प्लेयर एनर्जी में रहता है, फ्लर्ट कर रहा होता है, सभी से हंस बोल रहा होता है, और फिर वो एक दिन क्योंकि नॉन कमिटेड रिलेशनशिप था तो उसको कोई इतना एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं थी, और फिर वो वॉक ऑफ कर गया। ठीक है, यहाँ पे प्योरली एक इंसान है जो यहाँ पे अपने हिसाब से आता है, जाता है, और हो सकता है ये मैरिड भी हो। ठीक है, और लेकिन इसका पैशन बहुत है। ये फिजिकल लव में अपने आप को प्रूव करता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इमोशनली ये अनअवेलेबल हो जाता है। जब इमोशंस की बात आती है तो ये भाग जाता है। जब इमोशनल आप इसको होके दिखाती हैं तो ये नॉन कमिटेड वे में बिहेव करता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, अदरवाइज रिलेशनशिप भी इसकी मर्जी से चलता है, डोमिनेंट नेचर का है, बॉसी नेचर का है, बट फिजिकली बहुत एक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लॉयल भी बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि ये डिसलॉयल है, बट हो सकता है ये मैरिड हो। यस, इसकी तरफ से एक स्मॉल कन्वर्जेशन या चैटिंग या यहाँ पे क्यूरियोसिटी दिख रही है। आपको हो सकती है क्यूरियोसिटी कि आप इसके बारे में जानें, और क्योंकि शायद आप इसको अच्छे से पहचान नहीं पाए। अभी आपको उम्मीद भी नहीं है कि ये वापस कभी आएगा। मैंने कहा ना बीच में, शुरू में आपको उम्मीद फिर भी थी, लेकिन अब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आपने सारे होप्स खत्म कर दिए हैं। ये रिलेशनशिप पूरी तरह एंड हो गया है। इसको आपको एक्सेप्ट करना है, बस यही है। इससे आपको मूव ऑन करना है और एक्सेप्ट करना है कि ये इंसान अब वापस नहीं आने वाला। बट ये पैशनेट बहुत था, लॉयल भी था। सिर्फ इसकी प्रॉब्लम थी, ये इमोशनली अवेलेबल कभी भी नहीं रहा है। ये आया है गया है, इस टाइप से रहा है आपका रिलेशनशिप। बीच में क्या हो रहा है, मिडिल में क्या है? मिडिल में आप ओवर इमोशनल हो रही हैं। यहाँ पे आप अपनी घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा रही हैं, आप अपना मदरहुड इंजॉय कर रही हैं, आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से कर रही हैं, इमोशनल भी हैं, फीलिंग्स भी रखती हैं। आपकी शादी अच्छी चल रही है, यहाँ पे ये शादी है, और सोशली आप काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं। आपको पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये सब आपकी एक्टिविटीज रहेंगी। यहाँ पे किसी से गाइडेंस ले सकती हैं। ठीक है, हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, या हो सकता है आप किसी ज्ञानी पंडित से या किसी से तो आप राय लेती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे कोई डायलेमा है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डिसीजन लेना है आपको, इसीलिए आप इमोशनल हो रही हैं। तो इमोशंस में आके आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप किसी से राय लेने वाली हैं, और वो राय आपको करेक्ट मिलेगी, सही मिलेगी। जब वो राय आपको मिलेगी तब आप हैप्पी हो जाएंगी। ठीक है, आपको सेल्फ कंटेंटमेंट लगेगा, एक कंप्लीशन लगेगा, आपको लगेगा हाँ यही तो मैं सुनना चाहती थी, यही तो मैं करना चाहती थी, है ना। तो एक कंप्लीट होने की फीलिंग आएगी। हो सकता है आप जिस इंसान से बात नहीं कर रही हैं, यहाँ पे नो कम्युनिकेशन है, उसके लिए आप फील करें कि वो इंसान मुझे कंप्लीट करता था, वो इंसान मुझे हैप्पी रखता था, खुश रखता था। तो आप यहाँ पे अपने आप को कंप्लीट फील करती हैं जब आप उस इंसान के बारे में सोचती हैं। बट आप काफ़ी इमोशनल हो रही हैं। हालांकि बहुत यहाँ रोना धोना नहीं है, बट हाँ एक मदरली फीलिंग आती है ना, ममता वाली फीलिंग आ जाती है, काइंडनेस वाली फीलिंग आ जाती है, केयरिंग होना, बहुत ज़्यादा किसी के लिए चिंता करना, वो सब आपके मन में ऐसे भाव रहेंगे। और शादीशुदा तो आप हैं ही, आपके बच्चे हैं, तो आप अपनी शादी में भी एक कंटेंटमेंट फील करती हैं कि मेरी शादी है, मैं इसी में खुश हूँ, यही मेरी दुनिया है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आप
अपने आप को मना लें कि यही मेरी दुनिया है और मैं इसी में खुश हूँ। वो इंसान तो पता नहीं कब आएगा, कब बात करेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ पे जो क्लैरिफाई नहीं हुई हैं। आपको एक क्लैरिटी चाहिए कि क्योंकि बीच में एकदम से एब्रप्टली ये चीज़ खत्म हुई है, जो चीज़ शुरू हुई थी वो एकदम से खत्म हो गई, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाई। आपको बात करके रीज़न जानना है, आपको बात करने का बहुत मन है, लेकिन यहाँ नो कांटेक्ट चल रहा है, यहाँ कोई बातचीत नहीं है। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में भी वही सेम पर्सन, ठीक है। आप वेट करेंगी, आप उसके आने का वेट करेंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद टेम्परेंस आया है। अभी वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, वो इंसान जा चुका है, उसके लिए आप पैशनेट नहीं हो। अब आप एक अपनी न्यू लाइफ की बिगनिंग करना चाहती हैं, तो आप सही टाइम आने का वेट कर रही हैं। आपको इस इंसान का वेट भी करना है और नहीं भी करना है। एक्चुअली में दो चीजें चल रही हैं दिमाग में। देखो, दो कप्स है ना, और इमोशंस भी हैं, तो दो चीजें चल रही हैं। ये इंसान वापस आता है तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगी, है ना। और अगर ये इंसान वापस नहीं आता है तो मैं अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी इसके बिना, क्योंकि आगे तो बढ़ना है। तो यहाँ आप बहुत काम हैं, कंपोज्ड हैं, बहुत शांति से कुछ आगे की प्लानिंग कर रही हैं, और एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे। आपको समझ में भी आएगा कि मुझे किस तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल करना है। और दो चीज़ों में आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगी, यही चीज़ कि अब इस रिलेशनशिप में अब तो कुछ पैशन रहा नहीं है, इतना मन भी नहीं है आपका। ये इंसान आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, बट आपको एक क्लैरिटी, एक क्लोजर चाहिए था। बेसिकली आपको वो बोल के नहीं गया, या फिर ये भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, मैं कभी नहीं आऊँगा, ऐसा भी नहीं किया। वो इंसान बस फिजिकल रिलेशन के लिए ही आता था और जाता था, इमोशंस नहीं थे उसमें। ऊपर से ये हार्टलेस कह सकते हैं इसको, इसके अंदर इमोशंस भी नहीं थे। और आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आपने हमेशा गिविंग एनर्जी में, ये गिवर का भी कार्ड है, आपने अपने इमोशंस हमेशा ओवरफ्लो करके उस इंसान को प्यार जताया, प्यार दिखाया, हमेशा उस इंसान को दिया ही है। तो आपके मन में ये आता है कि जितना मैंने दिया मुझे उसका वापस रिटर्न तो कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो आपको ये सारे आंसर्स बेसिकली अपने मन में आप सोचते रहते हैं, खोजते रहते हैं, तो एंजल्स आपको बताएंगी कि आगे क्या होगा। बट देयर इज डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। इस इंसान से नहीं है, क्योंकि यहाँ अब ये जा चुका है, ठीक है, यहाँ पे ये जा चुका है। लास्ट के दिनों में कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स दिख रही है, फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। ये आपकी फैमिली है और इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हैं शायद आपके हस्बैंड। कुछ लोगों के पास यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट दिख रहा है, तो आप अकेली ही पड़ी रहती है। ये अकेलेपन का कार्ड है, लोनलीनेस बहुत ज्यादा है। और घर में जो खुशियां होनी चाहिए, परिवार में जो वार्मथ होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैक करती है। आप अकेली रहती हैं, सब अपने में बिजी रहते हैं, आपके हस्बैंड काम में बिजी होंगे, बच्चे स्कूल में बिजी होंगे या कहीं और बिजी होंगे, खेलने में बिजी होंगे, लेकिन आपकी रूटीन में ऐसा रहता है कि बस घर, बच्चा, गृहस्थी, यही सब। और ये इंसान आया और ये इंसान चला गया, ये आपको हर्ट भी करके गया, तो उससे भी आप इमोशनली शैटर्ड दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो घर में प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड आप नहीं हैं फैमिली से। बाद में एक फीलिंग आती है जहाँ पे हम हार की
हार की नज़र से अपने आप को देख रहे होते हैं, अपने एक्ट्स को देख रहे होते हैं कि ये इंसान ने तो मुझे क्या समझा था, क्या मतलब बना दिया था, मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और एकदम से छोड़ के चला गया, तो मेरी क्या ही इज्जत रह गई, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई। यहाँ पे आपको ये फील होगा कि मैंने जो एक्ट्स किए, जो मैंने पास्ट में ये डिसीजन लिया था आउट ऑफ मैरिज जाके एक रिलेशनशिप रखने का, वो मैंने क्यों किया, वो उससे मुझे मिला क्या, मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है। यहाँ पे आपको फील होगा कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई है। यहाँ पे आपको गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा अपने लिए, सैड फील करेंगी, डिसअपॉइंटेड फील करेंगी। शादी में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है आपके हस्बैंड, वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं। आपको हिम्मत रखनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि ये 10 दिन भले डाउन जाएंगे, लेकिन हो सकता है 11वें दिन फिर से एक नई शुरुआत हो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। यहाँ 10-11 दिन बाद आपकी एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड और इसमें एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होती है जो बहुत पॉजिटिव रहेगी आगे जाके, ठीक है। तो आप डिसहार्टन ना हो, आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे और उनमें से कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। मैंने बोला ना आपको है नई जिंदगी की शुरुआत। यहाँ पे टेम्परेंस इज लाइक अराउंड 14 डेज, यस 14 डेज में एक न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और डिसहार्टन ना होए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।